नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते उत्तर प्रदेश के हर जिले की हर गांव की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट खबरों को। लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय छावनी में तब्दील। पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को फतेहपुर जाने से रोका। लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय शनिवार को छावनी में तब्दील हो गया। दरअसल पार्टी अध्यक्ष अजय राय फतेहपुर जाने वाले थे। उनके जाने से पहले पुलिस बड़ी बैरिकेडिंग करके उनके काफिले को रोक दिया, क्योंकि अजय राय ने कहा था चाहे गोली चलवा दी जाए परंतु हम मृतक परिवार यानी कि दलित परिवार के घर मिलने जरूर जाएंगे और उन्हें न्याय दिलाने का काम करेंगे। जो लोग खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं अगली खबर है, अखिलेश यादव ने कार्यालय में जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का किया माल्यार्पण। लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के सभागार में जेपी प्रतिमा को माल्यार्पण किया। दरअसल सरकार के आदेशानुसार प्रशासन ने बैरिकेडिंग करके रास्ता रोक दिया गया, इसलिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यालय में ही जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं अगली खबर है, दिल्ली पर महिलाओं को योगी सरकार को तोहफा। फ्री एलपीजी सिलेंडर से महकेगा हर घर। दीपावली से पहले महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। योगी सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को इस बार मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है। सरकार का ये तोहफा त्योहार की खुशियों को दोगुना कर देगा। पहले ही केंद्र सरकार ने जीएसटी घटाकर रोजमर्रा की चीजें सस्ती कर दी हैं। अब यूपी सरकार कदम लाखों परिवारों के चेहरे पर मुस्कान लाएगी। दिवाली पर हर घर में जगमगाहट के साथ खुशहाली भी पहुंचेगी, क्योंकि इस बार त्योहार सच में हर घर में उजाला बनकर आएगा। वहीं अगली खबर है, खेती से कमाई अब होगी दोगुनी। यूपी में फूड प्रोसेसिंग उद्योगों को मिली बड़ी मंजूरी। उत्तर प्रदेश सरकार के किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि सरकार कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों को प्राइवेट निवेश को बढ़ावा दे रही है। जीएसटी दरों में कमी से खाद्य उत्पाद की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। इससे किसानों की आमदनी में इजाफा होगा और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। योगी सरकार का लक्ष्य है कि खेती से उद्योग तक हर खेत खुशहाल हो। वहीं अगली खबर है, गोरखपुर में लगेगा रोजगार महाकुंभ। युवाओं को मिलेगा विदेश में काम करने का मौका। विदेश में नौकरी करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश सरकार 14 या 15 अक्टूबर को गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में रोजगार महाकुंभ का आयोजन करने जा रही। इस महाकुंभ में युवाओं को देश ही नहीं विदेश में भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि 20,000 से अधिक युवाओं को उनकी योग्यता और कौशल के अनुसार नौकरियां उपलब्ध कराना योगी सरकार का ये प्रयास है। वहीं अगली खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को निर्देश दिए कि त्योहारों में माहौल बिगाड़ने या उपद्रव करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सीएम ने कहा कि सुरक्षा और शांति दोनों सर्वोपरि है। वहीं अगली खबर है, दीपावली पर स्वदेशी को बढ़ावा। सीएम योगी बोले विदेश उत्पादों पर खर्च न करें, भारत आत्मनिर्भर बनेगा। गोरखपुर में चंपा देवी पार्क में आयोजित यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला का उद्घाटन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, भारत पर पैसा देश के अंदर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विदेशी उत्पादों पर खर्च हमारे विकास और सुरक्षा के लिए नुकसानदेह है। दीपावली पर देवी देवताओं की प्रतिमाएं घर में रखी जाती हैं, जिन्हें चीन बनाता है। सीएम ने स्पष्ट किया कि आत्मनिर्भर भारत अभी संभव है जब हमारा धन भारत में निवेशित हो और अलगाववाद और नक्सलवाद जैसी समस्याओं पर खर्च न किया जाए। वहीं अगली खबर है, 160 परिवारों को मिला दीपावली का तोहफा। मुख्यमंत्री योगी ने सौंपी फ्लैट की चाबियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 160 परिवारों उनके लिए नए घरों की चाबियां सौंप दी। दीपावली से पहले बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ये फ्लैट हम पैराडाइज परियोजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के लिए बनाए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने
गोरखपुर विकास प्राधिकरण की 118 करोड़ की 50 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि एक परिवार में औसतन 5 से 6 सदस्य होने पर करीब 7,08,000 लोग लाभान्वित हुए हैं। यह हर परिवार के लिए यादगार पल है। वहीं अगली खबर है, छात्रों के लिए योगी सरकार का तोहफा, ट्रैवल्स अलाउंस स्कीम से मिलेगी 6,000 की राहत। उत्तर प्रदेश में युवाओं और छात्रों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार एक और पीएम मित्र वस्त्र और परिधान पार्क के साथ कौशल विकास मिशन के जरिए लाखों युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण के अवसर दे रही है। वहीं दूसरी ओर छात्रों के लिए शुरू की गई ट्रैवल्स अलाउंस स्कीम शिक्षा को सुलभ बना रही है। इस योजना के तहत छात्रों को सालाना 6,000 की आर्थिक मदद की जाएगी। सरकार का मकसद है कि युवाओं को हुनर, रोजगार और हर छात्र को बेहतर भविष्य ही राह देना है। वहीं अगली खबर है, प्राइवेट टीचर्स की जीत, यूपी में अब 6 महीने में सवेतन मैटरनिटी लीव अनिवार्य। उत्तर प्रदेश की प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों में काम करने वाली महिलाओं को शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब उन्हें भी सरकारी शिक्षकों की तरह 6 महीने की सवेतन मैटरनिटी लीव मिलेगी। वहीं अगली खबर है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने वाराणसी के सनवी वुमेन्स कॉलेज वरुणा को शिकायतकर्ता को 7 दिन के अंदर मातृत्व अवकाश देने का आदेश। आयोग ने साफ कहा है कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 हर शैक्षणिक संस्थान पर लागू होता है और मातृत्व अवकाश महिला का मूल अधिकार है। ये फैसला हजारों प्राइवेट टीचर्स के लिए राहत लेकर आया है। वहीं अगली खबर है, यूपी के जिले में बनेगा नया बस अड्डा, शहर में बसों की एंट्री होगी बंद। यूपी के सभी बस अड्डे को शहर के अंदर से बाहर शिफ्ट करने की कवायद तेज हो गई है। शुक्रवार को कमिश्नरी सभागार में अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें कमिश्नर और रोडवेज के अधिकारी शामिल थे। बैठक में बताया गया कि मेरठ साउथ और पाल्डा में नए बस अड्डों का मानचित्र तैयार कर मुख्यालय को भेज दिया गया है। दोनों स्थानों पर 1.5 हेक्टेयर भूमि पर बस अड्डे बनाए जाएंगे। इसके बाद शहर के अंदर बसों का ट्रैफिक कम हो जाएगा, यातायात सुगम बनेगा। यूपी में बीएड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, पीडीपीटी ब्रिज कोर्स से मिलेगी बीटीसी के बराबर मान्यता। उत्तर प्रदेश सरकार ने बीएड पास कैंडिडेट के लिए पीडीपीटी ब्रिज कोर्स की बीटीसी के बराबर मान्यता दे रही है और ये 6 महीना कोर्स पूरी तरह से ऑनलाइन होगा और NIOS द्वारा आयोजित किया जाएगा। कोर्स की मदद से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आयोग हो चुके बीएड धारक प्राइमरी टीचर बनने की योग्यता प्राप्त कर सकेंगे। इच्छुक कैंडिडेट 1 नवंबर से वेबसाइट पर आवेदन कर सकेंगे। ट्रेनिंग दिसंबर 2025 मई से 2026 तक चलेगी। वहीं अगली खबर है, अखिलेश यादव ने समाजवाद और संवैधानिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए संकल्प। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की 3री पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में आरक्षण और संवैधानिक सुरक्षा को लेकर स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज के अधिकार और सम्मान के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा एकजुट है। पीढ़ियों से चली आ रही असमानता और अपमान के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। अखिलेश यादव ने नेताजी के आदर्शों पर चलते हुए समाजवाद और संविधान की सुरक्षा को मजबूत करने का संकल्प लिया। वहीं अगली खबर है, फरवरी में संभावित एमएलसी चुनाव, यूपी की सभी 11 सीटों पर उतरेंगे कांग्रेस प्रत्याशी। उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। गुरुवार को सपा ने 5 सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान किया है, जबकि शुक्रवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने स्नातक और शिक्षक स्नातक विधान परिषद सीटों के लिए अपने 5 प्रत्याशी के नाम घोषित किया है। वहीं अजय राय ने कहा कि यूपी की सभी 11 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारेगी। फरवरी में संभावित चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की पुनरीक्षण भी शुरू हो चुका है। वहीं अगली खबर है, राजकीय कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जल्द, 1950 खाली पदों पर होगी नियुक्ति। उत्तर प्रदेश में राजकीय कॉलेजों के असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी कॉलेजों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा है। जानकारी मिलने के बाद ये विवरण शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा। 2 साल पहले गठित उच्च शिक्षा सेवा आयोग
अब अपनी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। भर्ती की नियमावली तैयार हो चुकी है और अधियाचना पोर्टल 10 नवंबर तक तैयार होगा। इसके जरिए कॉलेज अपने रिक्त पदों का ब्यौरा देंगे और दिसंबर तक भर्ती का विज्ञापन जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं अगली खबर है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर 48 घंटे पर हटाए स्वामी ब्रह्म। वहीं अगली खबर है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश 48 घंटे में हटाए स्वामी ब्रह्मभद्राचार्य के खिलाफ अपमानजनक सामग्री। इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य पर सोशल मीडिया पर की गई अपमानजनक टिप्पणियों पर संज्ञान लिया। जस्टिस शेखर बिसराफ और जस्टिस प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने फेसबुक को निर्देश में दिया है कि स्वामी रामभद्राचार्य के खिलाफ अपमानजनक सामग्री को 48 घंटे के भीतर हटा लिए जाने की बशर्ते संबंधित सामग्री का URL लिंक उपलब्ध कराया जाए। यह आदेश स्वामी रामभद्राचार्य के अनुयायियों द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया। वहीं अगली खबर है, मुख्यमंत्री के निर्देशों पर गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए लोक निर्माण विभाग ने शुरू की गहन जांच। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़कों की गुणवत्ता और गड्ढा मुक्त अभियान की वास्तविकता जांचने के लिए राज्यव्यापी निरीक्षण अभियान शुरू किया है। लोक निर्माण विभाग प्रदेश के सभी जिलों में पेच वर्क और गड्ढा मुक्त कार्य की गहन जांच करेगा। निरीक्षण की जिम्मेदारी वरिष्ठ अभियंताओं सौंपी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये पहल सुनिश्चित करेगी कि प्रदेश की सड़कों वास्तव में गड्ढा मुक्त हो या और विभागीय कार्यों की गुणवत्ता में कोई कमी न रहे। यह कदम प्रदेश वासियों के लिए सुरक्षित और सुगम सड़क परिवहन सुनिश्चित करेगा। वहीं अगली खबर है, जनता दर्शन में फरियादियों से मिले योगी आदित्यनाथ। अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के लिए दिए निर्देश। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में 2 दिवसीय दौरे पर आए हुए थे। शुक्रवार सुबह गोरखपुर मंदिर परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया। लगभग 200 फरियादियों ने अपनी समस्याएं सीएम को सामने रखी। सीएम ने व्यक्तिगत रूप से सभी से बातचीत की और अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतों में तुरंत जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाए। इस पहल से जनता के सरकारी सेवाओं में विश्वास बढ़ेगा और समस्याओं का समाधान समय पर होगा। वहीं अगली खबर है, ACF RFO परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी नहीं। हाई कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक मांगा जवाब। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ACF RFO सेवा परीक्षा 2025 में एडमिट कार्ड जारी न करने पर UPPSC और CBI से जवाब तलब किया गया है। याचिकाकर्ताओं को कहना है कि उन्होंने आवेदन शुल्क 125 रुपए SBI, MOP, SUPI और IMPSC से जमा किया, फिर भी एडमिट कार्ड नहीं मिले, जबकि परीक्षा 12 अक्टूबर को निर्धारित है। आयोग का कहना है कि शुल्क प्राप्त नहीं हुआ। कोर्ट ने आयोग और बैंक को दोनों को 31 अक्टूबर तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने और याचिकाओं को 6 नवंबर तक प्रत्युत्तर देने का आदेश दिया है। वहीं अगली खबर है, 75 जिलों में परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन। उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग की PCS परीक्षा 2025 के लिए रेलवे बड़ा कदम उठाया है। 12 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा में 75 जिलों में 6.26 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। उनकी सुविधा के लिए रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाने और जरूरत पड़ने पर नियमित ट्रेनों के समय में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है, ताकि अभ्यर्थी आसानी से परीक्षा केंद्र तक पहुंच सके। प्रयागराज, कानपुर, अलीगढ़, टूंडला, इटावा, मैनपुरी सहित कई स्टेशनों पर निगरानी और सहायता के लिए टीमें तैनात की जाएंगी। वहीं अगली खबर है, भारत में 30 साल में 11 घंटे कम हुई धूप। बढ़ते हुए प्रदूषण को वजह बताया। PHU और देश के मौसम वैज्ञानिक अध्ययन में पता चला कि पिछले 30 वर्षों में भारत में धूप की अवधि कम हो गई है। मैदानों में 13 घंटे और पहाड़ों में 9 घंटे तक धूप कम हुई है। शहरों के बढ़ते प्रदूषण को इसका मुख्य कारण बताया है। वैज्ञानिकों ने चेताया कि इससे भारत के सौर ऊर्जा नीतियों और सौर पैनलों की क्षमता पर असर पड़ सकता है। ये शोध 1988 से 2018 के बीच किया गया और नेचर पोर्टफोलियो की अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार साइंटिफिक रिपोर्ट्स ने प्रकाशित हो चुका है। वहीं अगली खबर है, यूपी नीट UG काउंसलिंग सीट छोड़ने का आखिरी मौका। 12 अक्टूबर तक कर सकते हैं सिग्नेचर।
उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ने यूपी नीट यूजी काउंसलिंग की सीट होने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब वे उम्मीदवार जिन्होंने पहले दूसरे राउंड में ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से MBBS या BDS में प्रवेश लिया था, वे 12 अक्टूबर 2025 दोपहर 2 बजे तक अपनी सीट छोड़ सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जा रही है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें ताकि वे भविष्य की काउंसलिंग में शामिल हो सके। वहीं अगली खबर है, आजम खान ने मायावती की तारीफ की, कहा नायक है वो, जब मैं चाहूँ मिल सकता हूँ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आजम खान ने बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ करते हुए कहा, वे बड़े जन समूह के नायक हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। आजम खान ने कहा, यदि मीडिया के माध्यम से उन्हें कोई परेशानी हुई तो उन्हें खैर नहीं और वे जब चाहे मायावती से मिल सकते हैं। वहीं रामपुर के सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी आजम पर पलटवार करते हुए कहा, उनकी शराफत को कमजोरी न समझा जाए और बुजुर्गों का सम्मान करते हुए हर व्यक्ति को अपनी गलतियों में सुधार करना चाहिए। वहीं अगली खबर है, मौसम विभाग ने चेतावनी, संदेश तेज हवाएं। मौसम विभाग ने चेतावनी है कि वहीं अगली खबर है, मौसम विभाग का चेतावनी, संदेश तेज हवाएं और भारी बारिश के लिए तैयार रहें। उत्तर प्रदेश मौसम विभाग ने आज से 14 अक्टूबर तक कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना लेकर जारी किया अलर्ट। विभाग के अनुसार बलिया, आगरा, मैनपुरी, हाथरस, कासगंज, सीतापुर, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, अलीगढ़, बुलंदशहर, संभल, हापुड़, मेरठ और बिजनौर में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर दें और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें।